व्यूअर्स, आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की रणनीति कूटनीति धुरंधर है? धुरंधर है दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। जब फंस गए हो, मुंह छुपा रहे हो तो डाइवर्ट करो एक पिक्चर। क्या है धुरंधर, आप मुझे बताइए। जब धुरंधर आई है तोते आप लोगों को क्यों उड़े? बिल्कुल प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा। अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो क्या? हिंदुओं से नफरत करनी है उससे कर लो विवेक, लेकिन देश से नफरत मत लो। एंटायर अपोजिशन इस देश का खिलाफ था। किसी के अंदर दम है कि इस एंटायर अपोजिशन को कहे कि एंटी नेशनल है। मेरी इच्छा है आप मिलिट्री करना बंद करिए। आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हो। आप बोल रहे हैं ये सह नहीं पाएगा भाजपा। अपोलोजाइज राइट नाउ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। लीडरशिप की असली परीक्षा, असली इम्तिहान मुश्किल वक्त में होता है और आज पूरी दुनिया युद्ध के चलते तेल और गैस के मुद्दे पर मुश्किल हालात में फंसी है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत के लिए जहाज निकल रहे हैं। देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। एलपीजी का मामला भी अब कंट्रोल हो चुका है। कुल मिलाकर युद्ध का भारत पर कोई बड़ा खास असर अब तक नहीं पड़ा है। इसके बावजूद विपक्ष लगातार यह साबित करने में जुटा रहा कि देश बहुत बड़ी मुश्किल में गिर गया है, भारत फंस चुका है। हालात यह है कि अब जब शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार की नीति को सही बताया तो खुद कांग्रेस के नेता ही शशि थरूर पर सियासी हमला करने में जुट गए। तो सवाल है कि युद्ध के बीच नेगेटिव सियासत करके विपक्ष क्या हासिल करना चाहता है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। वीकेंड के सबसे खास शो में धुरंधर, ये फिल्म वाला धुरंधर नहीं, ये राजनीति वाला धुरंधर है और जो सबसे बड़ा सिकंदर है। स्वागत करिए आज की इस बड़ी चर्चा का जोरदार तालियों के साथ। विश्व अभी लड़खड़ा रहा है, भारत का उत्थान हो रहा है। दुनिया के चिंतकों के ध्यान में ये बात आती है। ये तो चले हुए युद्ध में बार बार देशों से आवाज उठ रही कि इसको समाप्त तो भारत ही कर सकता है। जाहिर तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान विपक्ष को चुभेगा, लेकिन अकेले मोहन भागवत ही नहीं, फिनलैंड के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई दिग्गजों ने ये कहा है कि भारत सीज फायर करवा सकता है। लेकिन विपक्ष पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति को कोसने में जी जान से जुटा है। ये नैरेटिव भी बनाया जा रहा है कि भारत में तेल और गैस का भारी संकट है। बाकी सभी से हर तरफ चल रही है, पर सच्चाई तो यही है कि एलपीजी की किल्लत है। जो कारोबार हैं वो ठप पड़ गए हैं जिनको गैस की रिक्वायरमेंट होती है। हालात ये है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं शशि थरूर और मनीष तिवारी ने मोदी सरकार की कूटनीति की तारीफ क्या कर दी। खुद कांग्रेस ने ही शशि थरूर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शशि थरूर ने कहा कि बिना किसी बड़े प्रभाव के चुप्पी साधना भी एक रणनीति हो सकती है और कांग्रेस के ही मनीष तिवारी कह रहे हैं कि ये युद्ध तो हमारा नहीं है, तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। Not our war. We've always been rather marginal players in the greater Middle East. We are doing the right thing. शशि थरूर साहब का तो हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि वो एक अलग ही तरीके से सोचते हैं। उनको वहाँ जाने की बड़ी इल्तिजा है। वो मोदी जी के खास असिस्टेंट होना चाहते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनसे बुरी तरह से डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है भारत की चुप्पी निंदनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेल गैस की वैश्विक संकट से भारत अछूता है।
लेकिन दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले मोदी सरकार ने हालात को बेहतर ढंग से संभाला है। तो सवाल है कि क्या विपक्ष सियासी दुश्मनी में भारत की कामयाब कूटनीति को इग्नोर कर रहा है? आज इसी पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। चलिए तो स्वागत है आपका आज की इस चर्चा के अंदर। आइए परिचय करा देते हैं मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। आनंद रंगनाथन, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ तस्लीम रमानी है, जाने माने मुस्लिम जान का स्कॉलर है और ईरान के मामलों के बड़े जानकार हैं, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता शिवम त्यागी जी का अभिनंदन है। कर्नल दानवीर रक्षा विशेषज्ञ हैं और मेरे साथ कांग्रेस के नेता अश्विनी मिश्रा हैं, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। रैपिड फायर राउंड का वक्त है, आइए नजर डाल लेते हैं रैपिड फायर राउंड पर। पहला सवाल आपसे आनंद रंगनाथन, पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद मोदी सरकार क्या देर से हरकत में आई, सही या गलत? एकदम सही, ठीक टाइम पे आई। ठीक टाइम पे आई आपको लगता है? भारत में ईंधन की समस्या गंभीर है, यह हालात मुश्किल है लेकिन काबू में है, क्या कहना चाहते हैं? किस पे सॉरी? भारत में एनर्जी का संकट है या हालात मुश्किल है? काबू में है लेकिन संकट है। संकट है, दैट्स अ गुड वन। ओके, तस्लीम रमानी आपकी बारी है। रैपिड फायर राउंड के अंदर विपक्ष ईरान पर हल्ला कर रहा है लेकिन अफगानिस्तान पे चुप है, सही या गलत? गलत। गलत, दैट्स अ गुड वन। ईरान पर बमबारी गलत, तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन पर कैसे सही, क्या कहते इसलिए हैं? कि वहां अमेरिकन बेसिस है, अमेरिकन इंटरेस्ट है, इसलिए, और अमेरिका से बाकायदा जंग हो रही है। एक बोनस सवाल आप इसलिए पे, सही है। क्या आपको लगता है रमजान के पाक महीने में ये सब कुछ होना सही जुल्म है? हो रहा हो तो रमजान और बेरमजान से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स अ गुड वन। ओके, मैं रुक करता हूं अश्विनी मिश्रा का। अश्विनी मिश्रा आपकी बारी है। युद्ध का असर 5 राज्यों के चुनावों पर दिखेगा, हाँ या ना? युद्ध का असर पूरे देश में दिख रहा है तो चुनाव पे भी दिखेगा। जनता लाइन में लगी हुई है। ओके, यूपीए की तुलना में एनडीए ने महंगाई को बेटर मैनेज किया है, हाँ या ना? ना, ठीक है। क्यों? एक लाइन में। क्योंकि देश की 90% जनता के पास पर कैपिटा इनकम घाना से भी बदतर है। केवल 10% लोगों के पास इनकम है, के-शेप इकोनॉमी है। ठीक है, अब कर्नल दानवीर की बारी है। कर्नल दानवीर, क्या भारत की अरब और ईरान को लेकर पॉलिसी सही है या गलत है? बिल्कुल सही है जी। और धुरंधर 2 मूवी प्रोपेगेंडा है या सही एजेंडा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें जो चीज दिखाई गई है वो एक्चुअल में इसी तरीके से होती हैं और उस चीज को इन्होंने पॉलिटिकली करेक्टनेस की वजह से नहीं, बिल्कुल ओपनली दिखाया है। राइट इंफॉर्मेशन है। ओके, शिवम त्यागी आपसे सीधा सवाल है। मोदी सरकार ईरान और इजराइल वाले धर्म संकट में फंसी हुई है, माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए युद्ध कहीं भी चल रहा हो, हमारे देश के जो कमिटमेंट्स हैं वो सबसे पहले है। हम आंसरेबल अपने 140 करोड़ के लिए। क्या आप इस मंच पे कह सकते हैं देश में आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, हाँ या ना? हम बिल्कुल संकट नहीं आने देंगे और इस देश की एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। कीमतें मेरा देखिए, मेरी प्रायोरिटी, मैं एक चीज कहता हूं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हम अभी स्पॉट कार्गो बाय कर रहे हैं। एग्जांपल दे रहा हूं, 10 सेकंड दे दीजिएगा मुझे। अभी हिंदुस्तान में जैसे ही कतर में जो है एलएनजी बेस पर जो है बॉम्ब गिरा, तो हिंदुस्तान ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा कनाडा, इतनी लंबी कहानी कार्गो खरीदे। मैं कह रहा हूं 1-2 रुपए के डिफरेंस को मैं नहीं कहता, 1-2 रुपए के डिफरेंस को मैं नहीं कहता, लेकिन एनर्जी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे पूरी दुनिया में। आपके लिए एक बोनस सवाल है। धुरंधर 2 में या धुरंधर 1 में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? कौन सा एक्टर है जो आपका फेवरेट है? कैरेक्टर कौन सा? आईएसआई मेजर अर्जुन रामपाल जो बने हैं। इकबाल। अच्छा, तो जमाली किसी का फेवरेट नहीं है? नहीं है, बट मैं वो अगर रैंक करें तो उनकी एक्टिंग आपका कौन फेवरेट है? अतीक अहमद जो मारा गया। अच्छा, अतीक अहमद जो मारा गया। आपका जमाली? ये तो लगता है डायलॉग है ना, कोई जवानी के जोशो खरोश में गलती करी होगी, तूने करी है उसने। तूने। ओके, चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं आपसे। तस्लीम रहमानी साहब, सवाल कुछ बहुत बड़े हैं और अगला 1 मिनट आप ही बोलिएगा। क्या आपको लगता है कई बार चुप रहना अच्छा रहता है? क्या आपको लगता है कि इस समय भारत की नीति, रणनीति सही है या सवाल या निशान के घेरे में है? आप शशि थरूर के साथ हैं या सुप्रिया श्रीनेत के साथ हैं? देखिए, मैं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करता हूं।
भारत के अंदर ये पूरी के पूरा ये कैपेसिटी है कि इस जो प्लेसमेंट है हमारा ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल प्लेसमेंट, इसमें भारत एक रोल प्ले कर सकता है यकीनी तौर पर। जहां ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं और जो ईरान है इनके बीच भी वो कर सकता है, प्लस इसराइल से जो ताल्लुकात प्रधानमंत्री जी ने जाती तौर पर बना रखे हैं, जो उनका दावा है कि मेरे दोस्त है बीबी, वो बीबी वाले जो रिलेशन है, तो वो उनसे भी कर सकते हैं। मसला ट्रंप जी का है, ट्रंप साहब से भी क्या उनके ऐसे ही ताल्लुकात हैं? अगर ट्रंप से भी वैसे ही ताल्लुकात हैं तो इंडिया की है, चाबी है इस मसले को हल करने की, जिसे इस्तेमाल करने की कोशिश की नहीं गई है। अगर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी इसराइल जाके खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ईरान पर वहां से हमला शुरू होगा, तो फिर हम वो अपनी वो पोजीशन कमजोर कर देते हैं। यह मसला है। हमारे पास कैपेसिटी है भरपूर, भारत को विश्वगुरु बनने की कैपेसिटी है, और एशिया की जंग में हमसे ज्यादा बड़ा पोटेंशियल स्टेक होल्डर और अमन कायम करने वाला चाइना से बड़ा है। चाइना पार्टी बना हुआ है, हम बहुत सी जगहों पे पार्टी नहीं है, जो हमारी ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी रही है, उसकी वजह से हमको ये एक एज हासिल है कि हम बैलेंस कर सकते हैं मुख्तलिफ। एक छोटा सवाल, आपको लगता है बीजेपी की सरकार की रणनीति ठीक है या गलत है? 20 सेकंड ऑन दैट। नहीं, ये बैन है, कुछ चीजें गलत हैं, कुछ कभी ये सही होते हैं। मतलब यूक्रेन के मामले में बिल्कुल सही थी हमारी नीति, उसके बाद पेट्रोल, लेकिन जब ये यूएस बीच में आ जाता है तो पता नहीं क्या मजबूरी होती है हमारे देश की इस लीडरशिप की कि यूनाइटेड स्टेट्स से डर जाते हैं। उससे डरने का मसला है, वरना हमारे अंदर बड़ी ओके, यू मेड योर पॉइंट। आपका टाइम मिला। शिवम त्यागी, आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि वाकई भारत की रणनीति कूटनीति धुरंधर है, या फिर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा? अमित जी, डेटा क्या कहता है बस ये देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यानी कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का धुरंधर है। ना भारत उसमें फंसा था, और जो हमारा धुरंधर अभी पाकिस्तान वाला मामला चल रहा है ना वो फंसा था, तो फंसा तो कोई नहीं पाएगा। जहां तक बात कूटनीति की है, वो कैसे बेहतर है हमारी, थोड़ा सा समझ लीजिए। भारत इकलौता एक ऐसा देश है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से ईरान से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो रशिया से भी तेल ले रहा है। भारत एक ऐसा तेल है जो यूएई और कतर से भी गैस ले रहा है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका से भी एंगेज कर रहा है और तेल ले रहा है। दुनिया में कोई भी जो कंट्री में आपके नाम ले रहा हूं, ये कोई एक दूसरे से अभी किसी तरह के व्यापार में नहीं है। ईरान पर यूएस के सैंक्शंस हैं, रशिया से टसल है, चाइना से टसल है, लेकिन हिंदुस्तान अपने देश के 140 करोड़ लोगों की बेहतरी के लिए हर किसी से एंगेज करके अपनी जो एनर्जी सप्लाई है उसको लगातार चलाए हुए हैं। और जहां दुनिया में यूनाइटेड स्टेट्स में 22% तेल बढ़ गया, इसके अलावा जापान में तेल बढ़ गया पूरा, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन में सब तेल की जो कीमतें हैं वो सब बढ़ गई 15%, 20%, 25%। हिंदुस्तान उसको स्टेबल किए हुए है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आज की जो सरकार है और इसकी जो डिप्लोमेसी है, इसके आर्किटेक्ट हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। किसी को भी पैनिक करने की, परेशान होने की या युद्ध से घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सेफ हैं और बेहतर है। पैनिक तो था ही। हाँ, पैनिक था। मैं बताता हूं, कोई लाइन नहीं लगी, सब सिलेंडर मिल रहे थे, पैनिक सब था, बढ़िया था, कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं हुई, सब अच्छा है। लेकिन एक बात विवेक, लेकिन आप लोग तो कह रहे थे कि ईरान के पक्ष में बोल दो, इजराइल को गाली दे दो, यही बोल रहे थे ना आप। अगर दे देते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकल पाते आज की तारीख के अंदर। आप तो ये कह रहे थे क्योंकि ईरान ने सऊदी को भी अटैक कर दिया, ईरान ने यूएई को भी अटैक कर दिया। आपको ठीक नहीं ऐसा आपके कहने से अगर आप कहीं गलती से विदेश मंत्री बन गए तो निपटा देंगे देश। नहीं, मैं अगर गलती से विदेश मंत्री बन गया, डिफेंस मंत्री बन गया, तो देश सुपर पावर बना दूंगा। कंबल ओढ़ के छुप के बैठूंगा नहीं कि यही नहीं पता भारत किसके साथ है। और हम तो सुपर पावर थे हमेशा, हमने बांग्लादेश बना दिया। निक्सन का फोन आया था मिसेस इंदिरा गांधी को, बोला आप नहीं लड़ेंगी, उन्होंने बोला जो करना है कर लो, दिस इज इंडिया, और तोड़ के दिखाया। ये थी पावर इंडिया की। ये थोड़ी ना हमारा क्या लेना देना, हम क्यों साइड लें, हमारा तो युद्ध ही नहीं है। इफ यू आर अ सुपर पावर, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, हर मसले में भारत का स्टेक है। बिल्कुल सही कहा। एक से बिल्कुल आपने बोला कि हम तो सुपर पावर थे, लेकिन 26/11 के बाद ये सुपर पावर कहां गई थी जब हमारी सेनाएं तैयार थी, अटाक नहीं किया गया, कहां गई थी वो सुपर पावर? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। रघुनाथ मंदिर पर अटैक हुआ, सुपर पावर कहां गई थी? जवाब दीजिएगा। कई सारे सवाल है। ओके, कैसे सुपर पावर थे? पूरी दुनिया लड़ रही है और हमारे तेल के जहाज निकल कर आ रहे हैं। 2013 में सरकार थी यूपीए की और ईरान ने हमारे ही टैंकर को बंदी बना लिया था, निकलवा नहीं पाए थे 1 महीने तक। कैसे सुपर पावर थे भाई? 26/11 में इस देश में घुसकर 150 लोगों को
मारकर चले गए, आतंकवादी चुप बिल में घुसकर बैठ गए, इस देश के वायुसेना चीफ ने कहा कि हमें उन पर हमला करना चाहिए, चुप होकर बैठ गए। कैसे सुपर पावर थे? छोड़िए इसके अलावा 2010 में जाकर उसी पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे दिया, कैसे सुपर पावर थे भाई? इस देश में संकट मोचन मंदिर, वाराणसी समझौता ब्लास्ट केस, मुंबई ब्लास्ट केस, हैदराबाद ब्लास्ट केस, यूपी में ब्लास्ट केस, इतने सारे ब्लास्ट हो गए, पलटकर पाकिस्तान को जवाब दे नहीं पाए, ऐसे सुपर पावर थे भाई। क्योंकि हिंदू मुसलमान बातें करते हैं, हिंदू मुसलमान देश में लड़ता नहीं था तब। हिंदू मुसलमान इस देश का पाकिस्तान के मुसलमान से मेरा क्या लेना देना? वो मेरा रिश्तेदार है क्या? हिंदुस्तान के मुसलमान है, आपकी उपलब्धि जो है ना, पाकिस्तान के मुसलमान से यहाँ लड़वा दो है मुझे। आनंद रंगनाथन, मैं सीधा आता हूं। डू यू थिंक ऑपोजिशन का काम होता है सरकार को क्रिटिसाइज करना, एंड वो लेजिटिमेट राइट है उनका, एंड दे शुड डू इट, लेकिन क्या ऑपोजिशन का काम यह भी होता है कि उकसाकर देश को फंसाने का गेम खेलना? अब देखते हैं मोदी फंसता है तो क्या करता है, कोविड में फंसेगा तो क्या करेगा, तेल नहीं होगा तो क्या करेगा। मोदी को फंसाएंगे हम, लेकिन ये मोदी को फंसाना नहीं है, देश को फंसाना है और देश को उलझाना है। देखिए, मोदी से नफरत करते करते ये लोग देश से नफरत करने लगे। प्रॉब्लम ये सीधी प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो कहता हूं मोदी से नफरत करो, कोई और बचाने क्यों आए? मुझसे लोग नफरत करते हैं, मोदी जी मुझे बचाने आते हैं क्या? दिन रात ट्रोलिंग करते रहते हैं। मोदी से नफरत करो, लेकिन वो करते करते बीजेपी से नफरत करो, हिंदुओं से नफरत करनी है उससे कर लो विवेक, लेकिन देश से नफरत मत करो। अब ये कहेंगे भाई मेरा देश क्या है, मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको 4 तथ्य दूंगा और चारों पे एक एक करके जो पिछले चाइना से पैनलिस्ट आए हैं वो इस पे कहेंगे फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज, फेक न्यूज। बोस, सुभाष चंद्र बोस पे कम्युनिस्ट के सीपी जोशी जी सेक्रेटरी थे, उन्होंने खुद कहा कि हम अंग्रेजों ने हमें पैसे देते थे, हम बोस पे स्पाई करते थे, उन जो करते थे सुभाष चंद्र वो बताते थे, ये वो कम्युनिस्ट है। 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ, अच्युतानंदन ने कहा ब्लड डोनेशन कैंप में लगाऊंगा, उनको डिमोट कर दिया। हिम्मत कैसे? अब देखो फेक आ गया। आप देखें उनके 30 सेकंड भी नहीं होते, वो मुख्यमंत्री बने थे। त्यानंदन स्क्वायर 2 बार ही बोल चुके हो। रेमानी जी अपने टाइम पे बोले, शिवम त्यागी अपने टाइम में बोले। त्यानंदन स्क्वायर पे 10,000 लोगों को रौंदा चाइना ने, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था वी हेल दिस, और वो थे सीपीआईएम। चौथा, मारी झापी मैसेकर में 10,000 दलितों का नरसंहार किया सीपीआईएम ने। ये आज हमें बताएंगे कि देश किस कगार पे खड़ा है। अब मैं आपको एलपीजी और ऑयल की बात करता हूं। हमने गलत क्या किया है? एक स्टेप गलत नहीं लिया है हमने। जो एलपीजी था वो हॉर्मुज से आता था, 90% जो हमारे इंपोर्ट से आते हैं, लेकिन रातों रात 24 घंटे में हमने जो 40% हमारा डोमेस्टिक आउटपुट था उसमें 30% की इंक्रीज कर दिया, क्योंकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन और जगह यूज होता था, हमने कहा ये एलपीजी पूल में आएगा, इससे ज्यादा और क्या करना चाहिए। दूसरा, तेल के दाम हमने बढ़ाए नहीं है, जबकि सारे और देशों ने बढ़ा दिए हैं। वो इसलिए क्योंकि हम 45% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वो एब्जॉर्ब कर रही है। अब मैं तीसरी बात आपको बताता हूं। देखिए देश से नफरत क्यों कर रहे हैं इन्होंने कहा, देखिए बीबी मोदी बीबी, इनको दुख इसलिए होता है कि कारगिल में भारत की जीत हुई, पाकिस्तान की हार हुई, और जिसने हमें जिताया यूएस के सैंक्शंस थे। ईरान ने हमें मदद नहीं करी, हमें मदद करी इजराइल ने। ये इनको दुख होता है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके, मैं एक सेकंड, रेमानी की साहब का काउंटर पॉइंट है, देन आई विल गो टू कांग्रेस पार्टी। रेमानी साहब, इंडिया आपको लगता है देयर इज अब मोदी के साथ नफरत कर सकते हो लेकिन देश से नफरत ना करें, दैट्स द बॉटम लाइन। देखिए ये बॉटम लाइन तो बिल्कुल सही है, इससे किसको इंकार है? इसको बार बार दोहराने की जरूरत भी उन लोगों को पेश आती है जो ये सब कुछ करते हैं, वरना इस देश का आम नागरिक और हम जैसे लोग ये बात जानते हैं कि हमको देश और देश के इंस्टीट्यूशन से प्यार रखना चाहिए और वफादारी रहनी चाहिए और उसकी तरक्की के लिए सोचना चाहिए, इंडिविजुअल्स के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। तो मोदी से इख्तलाफ 1000 दफा हो सकता है, किया जाना चाहिए, डेमोक्रेसी का तकाजा है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए नहीं। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। अपने पास बोलिए थैंक यू इजराइल, बिल्कुल 2 दिन में 2 मिनट में साफ हो गया। आप बोलिए इजराइल विवेक जी बीच में नहीं, ठीक है। वो कह रहे इजराइल की वजह से हम कारगिल का युद्ध जीते, कारगिल का युद्ध जीते, पाकिस्तान हारा। आपको नहीं लगता कि इजराइल ने हमारी मदद करी? थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? इसी कैमरा से देखकर बोलिए थैंक यू। यू वांट टू से थैंक यू टू यहूदियों से इतनी नफरत। दैट्स अ बिग वन। ओके, होल्ड ऑन, ऑल ऑडियोज डाउन। तस्लीम रेमानी हो जाएंगे तब बोलूंगा। हाँ बोलिए सर।
देखिए, मैं इस देश का आजाद शहरी हूं, बिल्कुल है, गुलाम नहीं हूं, बिल्कुल है, इसलिए मैं किसी के कहने से कुछ नहीं बोलूंगा। खुद से कहने से मुझे बोल दीजिए। दिमाग दिया है, ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, मैं सोचूंगा क्या सही है क्या गलत है, मैं एनालाइज करूंगा क्या सही है क्या गलत है, तब बोलूंगा। अमीश के कहने 370 पर ईरान ने क्या किया था? 370 पर ईरान हमारे खिलाफ था। 370 कश्मीर के मुद्दे पर ईरान हमारे को, ईरान कहता था कश्मीर हमारा नहीं है। क्या कहते हैं आप इसमें? 370 में भी हम भी खिलाफ थे, हम खिलाफ थे। एंटायर अपोजिशन इस देश का खिलाफ था। किसी के अंदर दम है कि एंटायर अपोजिशन को कहे कि एंटी नेशनल है। ओके, दैट्स अ पॉइंट। ओके, ठीक है, ठीक है, आपको वक्त मिला, आपको 2 मिनट मिला। ओके, शिवम त्यागी देन कांग्रेस। ओके, आजाद, हाँ 10 सेकंड, ये आजाद नहीं है। इनका शरीर तो हिंदुस्तान में जरूर है, लेकिन इनका जो दिल है वो कहीं और की गुलामी कर रहा है। आप समझ ही नहीं रहे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब कैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं? रुकिए ना, रुकिए, मुझे एक चीज बताइए। अच्छा, 10 सेकंड, मेरे देश पर मेरे देश पर आपको कैसे मालूम है कि मैं किसी और देश से? अभी साबित कर दे रहा हूं ना। रुकिए, कैसे मालूम है? आप एक चीज, रुकिए, आप मुझे एक चीज बताइए। अरे इनके दिल का ऑपरेशन हुआ है भाई, बकायदा हिंदुस्तान में। तो मेरे पास तो उसकी रिपोर्ट आई नहीं थी, लेकिन मुझे वैसे ही पता है, इनकी बातों से समझ आ रहा है। अश्विनी जी, मेरा प्रश्न बहुत सीधा है। एक फिल्मी धुरंधर है, फिल्म आई है, उससे भी आप नाराज हैं। एक सियासी धुरंधर से भी आप नाराज हैं। आप अपने सिकंदर से ही सिर्फ खुश हैं। जी अमीश जी, नाराज नहीं है, दुखी हैं। और मैं अपनी बात को बड़ी शांति से 2 लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूं कि जिनकी पीठ में रीढ़ की हड्डी बिल्कुल पाई नहीं जाती, मुंह चमकालें पॉलिश कर मन की काई नहीं जाती, मन में पैसों का लालच चरण बंदना होठों पर, घुंघरू बांध के नाच रहे हैं सरकारों के कोठों पर। तो ये समस्या है देश के प्रबुद्ध वर्ग की। देश का प्रबुद्ध वर्ग कहीं ना कहीं सरकार के सामने ऐसा नतमस्तक है, सरकार ने कहा झुको, वो रेंगने लगे। यह प्रॉब्लम है। हम दुखी इस बात को है कि हम सरकार से उन इंपॉर्टेंट विषयों पर सवाल भी नहीं कर रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। आपकी बात कर रहा हूं आनंद जी, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी क्या मजबूरी है? आपको कौन सा राज्यपाल बनना है कि आप सरकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं? पहली बार बोल रहे हैं, मेरा नाम ले रहे हैं। नहीं देखिए, आप अगर उनको लेकर बोल रहे हैं कि ये कोठों पर नाच रहे हैं तो बड़ा गलत है। नहीं, मैं बोल रहा हूं हिंदुस्तान में ताकत है, युद्ध रुकवा सकता बिल्कुल है, पर मोदी जी में नहीं है। क्योंकि मोदी जी तो वो हैं जिनका अपना युद्ध पाकिस्तान से अमेरिका ने रुकवाया था, ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कैसे बात कर सकते हैं कि दूसरों का युद्ध रुकवाएंगे अमेरिका, जिनका खुद का युद्ध अमेरिका रुकवाता है? तो ये विषय बहुत गंभीर है। मुझे जाना है कर्नल दानवीर साहब के पास। दानवीर साहब, क्या आपको लगता है, देखिए एक तो फिल्मी धुरंधर है, एक सियासत में भी धुरंधर है, क्या आपको लगता है इस देश की ऑपोजिशन चाहती है मुल्क गलती करे, भारत गलती करे? हाँ बिल्कुल, ये इस बात से पता लगता है कि जब ये कहते हैं कि भाई अगर भारत विश्व गुरु है, सुपर पावर है, तो ये क्यों नहीं युद्ध रुकवा रहा, तो ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं है। मेरा तर्क यहां पर यह है कि जो कमजोर व्यक्ति होता है, हमेशा जो कमजोर आदमी होता है वो किसी न किसी के पैर छूता है, और जो मजबूत होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, जो संपन्न होता है, शक्तिशाली होता है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है, न्यूट्रल पोजीशन रखता है और समझाता है। तो भारत यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो दोनों पक्षों को कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि भाई शांति रखो, लड़ाई अच्छी बात नहीं है? तो सुपर पावर कौन है आप बताइए मेरे को? सुपर पावर हम है कि नहीं है? सुपर पावर हम है कि नहीं है? दूसरी बात यहां पर यह बात करी गई कि ईरान और ये सब बातें कर रहे हैं, तो भाई खमेनाई का आप इतिहास देख लीजिए। कश्मीर घाटी में सुप्रीम लीडर बनने से पहले उनके दौरे 80 के देख लीजिए, दौरे करे उन्होंने। क्यों करे भाई आपने 80 के दशक में दौरे? और फिर उसके बाद में आपने क्यों हमेशा ये बोला भारत को कि आप एक जस्ट पॉलिसी लाइए? क्यों बोला? क्यों भारत को हमेशा आप लताड़ते रहे कश्मीर के मुद्दे पर, और फिर बात बोल दिए उनके ऊपर कंडोलेंस जाके करे? क्या हम बेवकूफ हैं क्या? जो हमें गाली देता रहा, जो हमें परेशान करता रहा आदमी, करी तो सही ना कंडोलेंस जाकर। अरे वो गए थे, वो अलग चीज है, लेकिन एकदम से दौड़ते हुए नहीं गए थे ना। जैसे पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की बिरयानी खाने दौड़ते हुए, वैसे नहीं गए थे आप कह रहे हो। वैसे मोदी जी नवाज शरीफ की बिरयानी, मेरे को तो नहीं लगता कि वो नवरात्र रखने वाला आदमी बिरयानी खाता होगा। गया था ना पाकिस्तान। ये क्या बोल रहे हैं? को इस धरती पे किसने पहली बार आने दिया? ये तो ये ऐसे बोल, ये बात करते हैं। क्या आप वहाँ पे वेटर थे क्या? आप वेटर थे क्या? वहाँ पे प्लेटें उठा रहे थे? अरे ये लोग, ये वहाँ प्लेटें उठा रहे थे, ये वहाँ प्लेटें उठा रहे थे, ये वहाँ बिरयानी की प्लेटें उठा रहे थे, इनको पता है? इनके चैनल ने दिखाया था। ये अमीश जी बताएंगे। विवेक, इस बात में कोई दरार नहीं है कि वैश्विक स्तर पे महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। भारत में उसका इंपैक्ट, ये आप भी एग्री करेंगे, नहीं आया है।
नेग्लिजिबल है। ये क्या आपको लगता नहीं है ये एक वाकई धुरंधर वाली विदेश नीति है? देखिए, धुरंधर की विदेश नीति तो बिल्कुल धुरंधर वाली है। अब धुरंधर है क्या? धुरंधर है दुनिया की सबसे बड़ी नौटंकी। डाइवर्ट करो, जब फंस गए हो, मुंह छुपा रहे हो तो डाइवर्ट करो। एक पिक्चर क्या है धुरंधर, आप मुझे बताइए। आप मतलब ये 150 करोड़ का देश ये कहता है वी आर बिग एंड ब्रेव, क्योंकि हमने एक मिनट सर, एक मिनट, नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ एक ही मुल्क से होता है। मोदी साहब वही दिखाते हैं, धुरंधर 1, धुरंधर 2, आगे आएगी धुरंधर न्यू, उसमें हीरो बनेंगे आनंद रंगनाथन। क्या हमने पाकिस्तान को हरा दिया साहब? अरे व्हाट इज पाकिस्तान? आप अमेरिका के लिए कोई पिक्चर बनाइए, चीन की बनाइए, रूस की बनाइए, कुछ दिखाइए, भारत सुपर पावर है। आपसे 1/5 ऑफ योर पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, और धुरंधर दिखा करके आप क्या करना चाहते हैं? नौटंकी पॉपुलेशन इज पाकिस्तान, नौटंकी डाइवर्ट कर रही है सरकार, डाइवर्ट कर रही है सरकार मूल मुद्दों से सारा फोकस डाइवर्ट कर रही है। आपका क्या कह रहा है कि ये जो धुरंधर फिल्म आई है ये सरकार डाइवर्जन कर रही है? बिल्कुल डाइवर्ट कर रही है साहब। सर एक सेकंड आपकी जानकारी के लिए, धुरंधर 1 किसने देखी है? हाथ खड़ा करे वो अपनी, काफी लोगों ने देखी है। और उस फिल्म को जब आप देखने के लिए गए थे तो उसमें सेकंड धुरंधर 2 की रिलीज डेट थी कि नहीं थी? 19 मार्च की डेट थी। आपने देखी थी? किसने देखी थी वो डेट? हाथ खड़ा करे जिसने देखी थी वो डेट। 19 मार्च की आपने देखी थी। क्या लिखा था उसमें? खड़े होकर बोलिए, क्या था वो रिलीज डेट? फाइनल रिलीज डेट थी उसमें 19 मार्च की। 19 मार्च की। अब बताइए, जनवरी में पता था, दिसंबर में पता था कि युद्ध हो जाने वाला है? बताइए क्या है उस फिल्म में? नोटबंदी, लगते जो हर चीज में मैं समझ नहीं पा रहा। जब से धुरंधर आई है तोते आप लोगों को क्यों उड़े? बिल्कुल, ये सब हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर? अतीक अहमद उसी के अंदर साहब लेकर के चले आए, नोटबंदी उसी के अंदर लेकर के चले आए, दाऊद इब्राहिम उसी के अंदर, अजीत डोभाल खड़े हुए हैं। देखिए ये वन बाय वन इनकी बेशर्मी देखिए कि फिल्म बात करती है पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान से जोड़ के प्रोपेगेंडा। अरे किसके लिए है भाई? पाकिस्तान के लिए है ना। तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? तुम पाकिस्तानी हो गया? मेरा प्रॉब्लम पता क्या है? मेरा सिर्फ पाकिस्तान से है। फिर वही बात, मैंने कहा था मैं बिल्कुल ना बोलने के लिए तैयार हूं। अभी 10 सेकंड बिल्कुल ना बोलने के लिए। विवेक मेरा निवेदन है, मैं आपको भी दूंगा। मैं 10 सेकंड ये कहना चाहता हूं कि आपको इस देश में प्रधानमंत्री जी से नफरत है, देश से नफरत है, देश के लोगों से नफरत है, देश आगे बढ़ रहा है उससे नफरत है, वो बस ठीक है। लेकिन इस देश में जिसमें आप रहते हो, जिसकी आप सिक्योरिटी जो पूरी सरकार और पूरी जो फौज है वो देखती है, कितने लोग हमारे कहां काम करते हैं इस तिरंगे के लिए, कम से कम उसको गाली मत दो। मैंने कल धुरंधर देखी, उस धुरंधर में हिंदुस्तान के मुस्लिम, हिंदुस्तान से संबंधित एक बात नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को गरियाया है, लेकिन गरियाया पाकिस्तान को, दर्द इनको हो रहा है। कौन सा रिश्ता है भैया? गजब बात हो गई। ऑडियो डाउन, फिर आनंद रंगनाथन आएंगे। देखिए मेरी समस्या क्या है, भारत का कंपटीशन पाकिस्तान से होगा। हम उन पिक्चरों को देखेंगे जिसमें पाकिस्तान को हराया गया। 150 करोड़ का देश है, आपकी फिल्में, आपके एजेंट, हमारा देश, आपका बेंचमार्क है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जीत गया तो वाह वी आर द सुपर पावर। और जब डोनाल्ड ट्रंप रोड खड़ा करके अतीक अहमद, अब अतीक अहमद को पाकिस्तानी एजेंट ये हो रहा था, वो अतीक अहमद गैंगस्टर। अरे भाई वो इस देश का गुंडा कहा जाएगा, उसको क्या बना दे, शांत बना दे उसको, गुंडा था वो। अतीक अहमद गुंडा था, सही था, गलत था, ये एक सच्चाई। दूसरी सच्चाई रॉबिन हुड भी था। और आपका रॉबिन हुड, आपके यहाँ 2 किलो चावल देके जाता होगा, हमारा कोई रॉबिन हुड नहीं था। गुंडा था, गैंगस्टर था, बलात्कारी था, अत्याचारी था। आनंद एक बड़ी खबर भी आ रही है। वो ही कह रहे हैं कि बुरहान वानी जो था एक स्कूल टीचर का बेटा था। ये वही कह रहे हैं कि अतीक अहमद जो है एक रॉबिन हुड भी था। बुरहान वानी जब मारा गया था सरकार के साथ ये थे, पीडीपी के साथ। क्यों इनसे सवाल पूछो जब बुरहान वानी मारा गया था तो उनके साथ सरकार में ये थे। आनंद जी, मेरी बात सिलेक्टिव एमनीशिया काहे है? पीडीपी के साथ सरकार में ये थे। जिस गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा, अब मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हालत खराब हो गई थी, इसको समझ लीजिएगा। जब हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि 26/11 के बाद हमें टेररिस्ट हाइडआउट्स पे अटैक करना चाहिए, आप परमिशन दें, परमिशन नहीं दी कांग्रेस ने, डर के मारे कांप रहे थे। देखिए आप बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो ऐसे एक सेकंड मेरी बोलने ऐसा 30 सेकंड नहीं बोल पाते। पहले नहीं अमीर जी, पहले आर्मी के नाम पे राजनीति नहीं होती थी। मिश्रा जी बस ऐसे ही देश को डिस्टर्ब करते रहते हैं। ये कांग्रेस ही सारा दिन काम नहीं करना, बस डिस्टर्बेंस ही फैला देश को। तुमने छोड़ा कहां डिस्टर्ब के? शांति डर लगा रहता है, एक अच्छे बनियान में ना आ जाए कहीं प्रोटेस्ट करते हैं। अब सुनिए मेरी बात, देखिए पाकिस्तान पूरा देश कच्चा बनियान में घूम रहा है ना जी। नहीं, कहां आपका है? यार देश में
पूरा आप बाहर आप स्टूडियो से बाहर तो यहाँ पर कौन है भाई? स्टूडियो में बाहर तो निकलो। सूट बूट पे स्टूडेंट बैठे हैं, यहाँ पर हर आदमी अच्छे खासे सूट में है, उन्होंने अच्छी जैकेट पहनी हुई है, आप भी अच्छी जैकेट और कपड़े पहने हुए। ओके ओके ओके। विवेक कह रहे हैं कि मैं धुरंधर में एक्ट करूंगा, ये ऑलरेडी एक्ट कर चुके हैं, वो जमाली नहीं है पाकिस्तानी जो वहां पे देखिए शक्ल काफी मिलती है। मैं आपको क्या बताऊं, बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा यार। नहीं ये गलत है ना, डिस्टर्ब किए जा रहे हो। 10 सेकंड में अटैक कर रहे हो आप मैं कर रहा हूं क्या? आपको मजाक बना रखा है। विवेक ने 3 मिनट बोला, आपने 5 मिनट बोला, फिर भी आप शांत नहीं हो रहे हो। इसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। आप सुनिए मेरी बात, पाकिस्तान एक देश नहीं है अमीश, पाकिस्तान एक सोच है, और जो सोच वो पाकिस्तान की पाकिस्तानियों में है वो कुछ हिंदुस्तानियों में भी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मैं एक सेकंड ओके, शांति शांति। तस्लीम रहमानी, कई विपक्ष के नेताओं ने धुरंधर फिल्म को लेकर बड़ा विरोध किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सलाहकार अपने ऊपर मूवी बनवाते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी मदद करते रहते हैं, ये लोग कश्मीर फाइल बनाते हैं। अभी देखिए ना, चुनाव आते आते क्या बनवाएंगे। फिल्म ऐसा लगता है कि प्रोपेगेंडा के लिए बनाई गई है, लेकिन हर आदमी को ISI से और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उसका लाभ जोड़ना, मेरा ख्याल है ये उनके साथ भी ज्यादती है। हिंदुस्तान के दुश्मनों की लिस्ट मेरे पास बहुत है जो मुसलमान नहीं है, वो भी दिखा दो उसके अंदर। वो क्यों नहीं दिखाते हो? इस तरह की चीजें दिखा करके सिर्फ मुसलमानों के कंधों पर चढ़कर आपको राजनीति करना है, सिर्फ नफरत बांट रहे हैं आप झूठ की फिल्म दिखा रहे हो, ये सारी चीजें झूठ पे है। तस्लीम रहमानी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने तो इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा था, सेकंड भी देखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आप देख भी नहीं पाएंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैंने बहुत सारी इससे ज्यादा खराब फिल्में देखी हैं, बहुत सारी फाइलें देखी हैं रहमानी साहब की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इसको अपना काम कर रहे थे, नेगेटिव कर रही है, पॉजिटिव कर रही है, इतना इंपॉर्टेंस देके इनका कारोबार बढ़ाने की। लेकिन अतीक अहमद को रॉबिनहुड कहा गया, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और ये सब जितने भी माफिया वहां के थे, इनको बहुत पहले कंडेम कर चुका हूं। मेरा पूरे वीडियोस मौजूद हैं कि मैं एक गुंडे को, एक बदमाश को मुसलमानों के लीडर की हैसियत। गुड पॉइंट। टेररिस्ट को बदमाश कह दिया, उड़ा दें। हमारे पास टेररिस्ट को बदमाश कह दिया। सुन लीजिए, एक मिनट, आज के भारत में बदमाश कह रहे हैं, वो कानून का शांति एक सेकंड, इसको बगैर ट्रायल के एक्स्ट्रा जुडिशियसली मारा गया, उसको मार रहा है, उसकी हत्या हुई है, जिसने मारा वो इदारा भी उसके लिए मुजरिम है। कर्नल दानवीर, जिस अतीक अहमद को क्या बोला गया? रॉबिनहुड। क्या बोला गया था? क्या बोला आपने? रॉबिनहुड। अब रॉबिनहुड की थोड़ी बातें मैं बताता हूं आपको। रॉबिनहुड की बातें सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं बकायदा, तो चार्जशीटेड मामला है। अतीक अहमद ने बताया, मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, मेरे पाकिस्तान की ISI और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार ड्रॉप किए जाते हैं, लोकल कनेक्शन के साथ उसको एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को इसी खेप से हथियार मिलते हैं। यह अतीक अहमद के बारे में यूपी पुलिस की चार्जशीट है, जिसको रॉबिनहुड बताया गया यहाँ पर, और आप उस रॉबिनहुड को की आरती उतारिए उस रॉबिनहुड की। ये सत्य और तथ्य है, और ये कवर फायर देना बंद करिए। नहीं, मैं कवर फायर नहीं दे रहा। यूपी पुलिस की चार्जशीट है, इट इज नॉट प्रूवन। और दूसरा, यूपी पुलिस ऑडियो सबूत है। यूपी पुलिस, आप चाहते हैं मैं ऑडियो सबूत खोलूं यहाँ पर? ऑडियो सबूत खोलने को तैयार हूं मैं, ऑडियो सबूत है मेरे पास। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक सवाल, सिर्फ एक सवाल किसी से भी यहाँ पे। यूपी पुलिस की कंपिटेंस देखिए साहब, वो एक आदमी को पकड़ती है, कस्टडी में रखती है, जिसको सो कॉल्ड वरिष्ठ पत्रकार है, मैं कभी अमीश के खिलाफ नहीं बोलता, ये तथ्यों के साथ ही लाते हैं फैक्ट्स, जो कह रहे हैं साहब कश्मीर में और इसमें और ISI में उसके लिंक्स, उस आदमी को लेकर के घूम रही है यूपी पुलिस, और 2 लौंडे आए, मारी गोली, गो एंड गॉन। क्या कहेंगे यूपी पुलिस को आप? क्या दर्शाता है ये भारत के बारे में? अभी आप रॉबिनहुड कह रहे थे, अब आप यूपी पुलिस पे आ गए हो। ओके, वो लोकल गुंडा था। कर्नल दानवीर, वो लोकल गुंडा था। कर्नल दानवीर, अतीक अहमद रॉबिनहुड है? अरे क्या बात करो यार आप। नहीं, आपको लगता है जो बोला गया, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा लग सकता है? यू सपोर्ट हिज एनकाउंटर? आपको लगता है? एब्सोल्युटली। I mean, anybody can go Absolutely. and shoot. Absolutely. मतलब कोई भी पब्लिक से जाओ, भाई पुलिस कस्टडी में मेरे को लगता है गोली चलाओ। उनका वकील बच्चे, जैसे आप अपनी बात रखने के लिए फ्री है, वैसे वो फ्री है। सर, ये वकील बच्चे, इनसे पूछिए ना इस बात को। वकील बच्चों की बात नहीं है, पूछिए ना, आप लोग लॉयर हैं। एक मिलिट्री का रिटायर्ड कर्नल कह रहा है जो देश का विरोधी है, उसको गोली लगनी चाहिए। अब क्या करें?
अश्विनी जी, अमीश जी, मिलिट्री से अपेक्षा होती है रिस्पेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट न्यूट्रल रहें, पर सॉरी कर्नल साहब, आप कतई न्यूट्रल नहीं है। आप एक सरकार के आपको किसने कहा मैं न्यूट्रल हूं भाई? मैं देश के साथ हूं। तो इसका मतलब आप मिलिट्री से नहीं हो, इसका मतलब आप मिलिट्री से नहीं हो। मेरी इच्छा फिर आप मिलिट्री करना बंद करिए। आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हो, आप बोल रहे हैं ये सब आप न्यूट्रल नहीं है। मैं तो नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। हमारे मिलिट्री, हमारे जवान जिन्होंने हमारे लिए जान देने की वो है, ये सह नहीं पाएगा भाजपा। अपोलोजाइज राइट नाउ। अब ये दूसरे वाले हैं, कर दो, मुझे गाली दो, मुझे गाली दो, लेकिन अगर जवान हमारे आर्म फोर्सेस के लिए कुछ कहा, ये बदतमीजी नहीं सहेंगे। मैं वार्न कर रहा हूं। ये बदतमीजी नहीं। देखिए, सेना का जवान अपनी बात को रख सकता है, उसकी नजर में देश के दुश्मन को गोली मारना ही सही है, तो वो उसका मतलब है। आप अपने विचार सुनिए। अब ओके, आप चाहते हैं डिबेट को रोक दूं मैं? एक एक करके बोले। ऑडियंस, मैं आपकी राय चाहता हूं, देश के दुश्मन के साथ क्या होना चाहिए, अपनी राय को देना चाहता तो बताएं। सर, मुझे लगता है जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं और भारत के अगेंस्ट बोलते हैं, वो आतंकवादी ही हैं, चाहे वो कहीं कोई भी सोसाइटी। ये आपका विचार है। ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? यस सर, अगर देश की बाहर की बात हो तो टिक फाट टेट होना चाहिए, अगर देश की अंदर की बात हो तो हमारा न्यायपालिका डिसाइड करेगा। ओके, पॉइंट है आपकी बात पे। ओके, और क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा क्वेश्चन, आप तो खुद रणवीर सिंह लग रहे हैं भाई। धुरंधर देखा है आप? हाँ जी सर, दोनों कैसी लगी? सर, बहुत बढ़िया है। और अगर देश के खिलाफ कोई भी ऐसा आतंकी आता है तो उसके साथ यही होना चाहिए, चाहे जैसे ही मूवी में दिखाया गया है कि अतीक अहमद। अच्छा क्या लगा उस फिल्म में आपको? सर, अच्छा ये लगा कि उसमें देश को सच्चाई बताई गई है कि देश में क्या क्या हो रहा था, जो लोग से नॉर्मल लोग अवेयर ही नहीं थे, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि हमारी आम। विवेक जी को आप क्या कहना चाहेंगे? धुरंधर से क्या सीख लेना चाहिए? आप लोगों को नहीं पता था। सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आपने मूवी नहीं देखी तो एक बार देखें, और अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता, अगर पीछे से नहीं पता, आप उस कांग्रेस से ही हैं, तो सर आप देखिए। कह रहे मुझे नौटंकी पसंद नहीं। सर, तो आप कागजी दस्तावेज देखिए। क्यों अगर पसंद नहीं है तो इन्हें आपको टिकट लेके देने को भी तैयार है ये? वैसे टिकट दे देंगे ना इनको एक? हाँ सर, बिल्कुल टिकट भी देंगे। ऑडियंस कह रही है टिकट देंगे आपको, चलेंगे। आप बताइए। आपका वेलकम है सर, जब भी आप चाहें हम सब आपके साथ चलेंगे। वैसे मेरा निवेदन है, इन्हें मत लेके जाइएगा, झेल नहीं पाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, देश में जो रहेगा उसको झेलना तो पड़ेगा। ओके, देश में जो रहेगा वो झेलना तो पड़ेगा ही। मैं अब आपके पास अश्विनी जी आता हूं। कोई भी चीज हो जो देश के इंटरेस्ट में हो, उसमें आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? भारत के पक्ष में कोई बात नहीं, बीच में नहीं, अश्विनी जी का अधिकार है बोलने का। ऐसा आप उल्टा क्यों घूम जाते हैं? इसका पॉलिटिकली भी आपको फायदा नहीं होता, परसेप्शनली भी लॉस होता है। अब देखिए, शशि थरूर और मनीष तिवारी दोनों आपसे तो बड़े कांग्रेसी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सही रणनीति अपनाई है नरेंद्र मोदी ने। तस्लीम रहमानी ने भी बोला कि कई जगह भारत बिल्कुल सही है। क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी का विरोध करते करते आप देश का विरोध कर रहे हैं? ओके अमीर जी, पहली बात तो हम मोदी जी का भी विरोध नहीं करते, हम मोदी जी के गलत फैसलों का, गलत नीतियों का विरोध करते हैं। क्या गलत है? क्या गलत फैसला? क्या लेट्स टॉक। इन्होंने बोला मोदी की गलत नीति है, गलत फैसले है। गलत फैसला क्या है मोदी का? बार बार पाकिस्तान की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था, विपक्ष ने मोदी जी का साथ दिया, सब साथ खड़े थे। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया, और किसके कहने पर रोक दिया उस पर नहीं जाते हैं। उसमें मोदी जी ने देश को बताया कि अब से एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा पाकिस्तान के साथ। कहा था ना सब लोगों को, दिल्ली ब्लास्ट हुए, एक्ट ऑफ टेरर हुआ, एक्ट ऑफ वॉर क्यों कहां गया वो एक्ट ऑफ वॉर? मोदी जी का जो बोला था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। किसी को पता है पहलगाम में जो आतंकी आए तो उनका क्या हुआ? बार बार आप 2008, 2006 चले जाते हो, बट इनका जवाब हम मांगते हैं। हमारी समस्या इतनी है, मोदी जी सीटी बजाते, एक मिनट, मोदी जी सीटी बजाते हैं, 10 सेकेंड, मोदी जी सीटी बजाते हैं, भागो, लोग भागने लगते हैं, हम पूछते हैं क्यों? मोदी सीटी बजाए, रुक जाओ, लोग रुक जाते हैं, हम पूछते हैं क्यों? हम क्यों जानना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जब तक हमें जवाब नहीं मिलेंगे, हमारा अधिकार, हम पूछते रहेंगे। नहीं, आपका बिल्कुल अधिकार है, आप पूछते रहेंगे। इन्होंने बोला कि मोदी जी सीटी बजाते हैं, वो कहते हैं भागो, लोग भागते हैं। ये तो लोगों का विश्वास है नरेंद्र मोदी, सारे लोग नहीं। इतना विश्वास आपको भी डेवलप करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, जहां तक आपने बोला हमारी समस्याएं, कांग्रेस की तो समस्याएं बहुत सारी हैं इस समय। मैं इसमें, और मैं जेन्युइन बोल रहा हूं, कांग्रेस समस्याओं से घिरी हुई है। अभी असम में मैं देख रहा हूं, एक सांसद छोड़ के भाग गए हैं, एक मंत्री छोड़ के भाग गए हैं। आपकी समस्याओं का निदान किसी के पास भी नहीं है। मैं रहमानी साहब से भी कांग्रेस की समस्याओं की बात करूंगा तो बोलेंगे मुझे माफ करो भाई, कसम से। अगर मैं बात करूं, चारा नहीं नश्तर के सिवा
और ये सफाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी गुरु के कब्जे में नहीं। हाँ, मगर तेरे सिवा अर्थात इसका मतलब अर्थ भी बता दीजिए। इसका मतलब यह है कि जो एक फोड़ा है, फोड़ा जानते हैं ना शरीर पे, कांग्रेस एक फोड़ा है, आप कह रहे हैं। फूल गया है और इसको काटने के लिए एक चाकू की जरूरत है, और ये चाकू किसी के पास नहीं है, खुद तेरे पास है जिसके शरीर पे फोड़ा निकला हुआ है। किसके संदर्भ में ये बात कह रहे हैं आप? किसके संदर्भ में? मैं इस देश के एंटायर अपोजिशन के लिए कह रहा हूं। एंटायर अपोजिशन के लिए आप बात कह रहे हैं। चलिए, इस देश की ऑपोजिशन के पास एक फोड़ा है, वो चाकू पूरी दुनिया में घूम रहे हैं लेकर, ढूंढकर, लेकिन चाकू उन्हीं के पास है। कर्नल दानवीर, मैं एक बार दोबारा आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है बार बार अमेरिका 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 की बात हो रही है? यू टेक 10-20 सेकंड। नहीं, अमेरिका की बात इसलिए हो रही है कि उनको मजा आ रहा है, अदरवाइज हमें कोई, वो कह रहे हैं हमारा युद्ध अमेरिका ने रुकवाया। वो उनको बोलने दीजिए, वो बोल रहे हैं ना। हमने क्या बोला पार्लियामेंट में? हम क्या बोल रहे हैं? तो आप हमारे सेनाओं के चीफ क्या बोल रहे हैं? और आपका खुद का भी तो अपना विवेक लगाइए कि आप जिस मुद्दे को लेकर गए थे, जिस एम को लेकर गए थे, आप ही एक ऐसा मुल्क है जिसने अपना एम पूरा किया। क्या अमेरिका ने अपना एम पूरा कर दिया? क्या रशिया ने यूक्रेन में अपना एम जिस मुद्दे को लेकर गया था कर पाए 2 साल में, 2.5 साल में? हमने किया। जिस एम को लेकर गए थे हमने उस बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस समय देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है ईरान के अंदर। दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर मुल्क जिसे रशिया कहा जाता है, वो भी यूक्रेन में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। हम गए, अपने 4 दिन में अपने टारगेट्स अचीव करे, पाकिस्तान के एयरबेस तबाह करे, वापस लौटे और अपनी टर्म्स पे युद्ध को रोका। देखिए, युद्ध में जाना आसान होता है, युद्ध से निकलना, एग्जिट पॉइंट मुश्किल होता है, लेकिन मौजूदा शासन ने, मौजूदा पॉलिटिकल रिजीम ने यह ठाना युद्ध में जाएंगे और युद्ध से टाइमली बाहर निकल भी आए और देशवासियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप चाहेंगे हम यहां नोएडा में हैं, दिल्ली में हैं, या चंडीगढ़ में हो, वहां पे ऊपर से मिसाइल ले जाएं, ड्रोन जाए, ऐसा जीवन चाहते हैं क्या आप लोग? चाहते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल। जब भारत ने अटैक करा पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट हब्स पे, तब यही लोग कह रहे थे से नो टू वॉर, और आज कह रहे हैं से यस टू वॉर, से यस टू वॉर, से यस टू वॉर। और यही इसे अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी। इसे अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहते हैं, जिसे डबल स्टैंडर्ड भी अंग्रेजी में कहते हैं, जिसे कहते हैं एक ऐसा षड्यंत्र करो, चाहे वो एलपीजी का मामला हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, भारत फंस जाए और हमारी बल्ले बल्ले हो जाए। भारत के फंसने के बाद देखिए, एक पुरानी कहावत है, सरकारें आएंगी जाएंगी। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन यह देश रहेगा, इस देश के कोटि कोटि लोग हमेशा मौजूद रहेंगे, चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए। चलिए, अब वक्त है आज के फोटो राउंड का, और फोटो राउंड में मैं आता हूं। यह पिक्चर राउंड बहुत जोरदार है, यह धुरंधर पिक्चर राउंड है। आइए देखते हैं पहली पिक्चर कौन सी आ रही है। आप अपने पीछे की वीडियो वॉल देखेंगे। पहला सवाल ऑपोजिशन से है और विवेक इसका जवाब देंगे। राहुल जी और अखिलेश जी को कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, धुरंधर 1 या धुरंधर 2? आपकी विवेक जी राय क्या है? नहीं, दोनों का बाइकआउट करो, दोनों नौटंकियां हैं, दोनों का बाइकआउट करो। लेकिन दोनों हिट हैं। नहीं, हिट हैं क्योंकि अब ये भाई अमेरिका को कुछ कहना नहीं चाहते, पाकिस्तान इनका हीरो। ठीक है, ओके। तस्लीम रमानी, व्हाट इज योर एडवाइस, व्हिच मूवी दे शुड वॉच, धुरंधर 1 और धुरंधर 2? और अखिलेश को मिलके धुरंधर 3 अब खुद बनानी चाहिए। अच्छा, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन, दैट्स अ गुड वन। ओके, नहीं, आपको क्या लगता है मिश्रा जी, आप कौन सी देखना पसंद करेंगे? मैंने पहली देखी है, दूसरी भी देखूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी एंटरटेनमेंट पर्पस से बनती है, प्रॉब्लम सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा पार्ट से होती है, जिसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब अगला सवाल पक्ष से है, और इसका जवाब आनंद रंगनाथन देंगे। अभी इन दोनों में से कौन ज्यादा फंसा हुआ है? आइए देखते हैं, 2 तस्वीरें आएंगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। अभी इन दोनों में से कौन ज्यादा फंसा हुआ है, बेंजामिन नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप? रंगनाथन जी। डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए, ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। कर्नल दानवीर, आपको क्या लगता है? डोनाल्ड ट्रंप। आप कुछ कहना चाहेंगे शिवम त्यागी? ओके, आपने क्या बोला? ओके, आप हमारे मोदी शिवम त्यागी। मुझे मैं अपनी सरकार का पक्ष रखने आया हूं। कौन फंसा है नहीं मुझे नहीं पता, हम नहीं फंसे ना फंसने वाले, इतना तय है। मेरा देश नहीं फंसेगा। ठीक है, अगला सवाल मैं सीधा रुख करता हूं। किसकी विदेश नीति बेहतर है? किसकी विदेश नीति बेहतर है? तस्लीम रमानी, आपका जवाब, आप ऑब्जेक्टिव, मुझे उम्मीद है जवाब देंगे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या नरेंद्र मोदी? रेवानी साहब देखिए पीछे कौन, पीछे फोटो आई है। अच्छा, आपको सिर्फ प्रधानमंत्रियों की वो फोटो लगानी आप चाहिए थी। वो तो एक ही तस्वीर होनी चाहिए ना। वो दो क्यों लगा दी आपने? ठीक है, मतलब नहीं, सरकार बैलेंस नहीं है। देखिए ये दोनों अपने अपने समय पे बैलेंस करते रहे, लेकिन मैं मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी 2007 की जो पॉलिसी थी उनकी न्यूक्लियर डील ओवरऑल उसकी वजह से मैं उसको अप्रूव नहीं करता। ये आज की हालात उस वजह से पैदा हुई। ओके, आपको लगता है मोदी की बेहतर है? मोदी ये अपने इनको जब मशवरा मिलता है, जब अरे ये क्या दर्द हो रहा है कहने में, कह देना मोदी बेहतर है। जब ट्रम्प बीच में नहीं आते तब ये ठीक होते। ठीक है, चलिए, तो मतलब देखिए अब मोदी के विरोधी भी मान रहे हैं कि मोदी की नीति ठीक है। शिवम त्यागी, देखिए अगर विदेशियों की बात है तो फिर तो सोनिया जी की कोई टक्कर ही नहीं है, उनकी नीति बेहतर है। लेकिन अगर विदेश नीति की बात है तो दोनों में कोई बराबरी ही नहीं है। वन लाइन। कांग्रेस की विदेश नीति का मतलब है विदेशियों की नीति। ओके, सर आपकी लाइन क्या है? देखिए हमारे एक लाइन में बता रहा हूं, हमारे एक बड़े ही सम्मानित सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, एलओपी को तो सम्मानित मानते नहीं। उनसे एक शब्द मैं उधार में लेता हूं, फटीचर। उनसे एक शब्द उधार में लेता हूं, फटीचर। यह फटीचर फॉरेन पॉलिसी चल रही है। फटीचर पॉलिसी चल रही है, फॉरेन पॉलिसी चल रही है। ओके। विपक्ष का अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। विपक्ष का बेहतर नेता कौन है? इसका जवाब कौन देगा? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शिवम त्यागी? चूज वन। आप ये नहीं बोल सकते मुझे कोई पसंद नहीं है, लेकिन एक को चूज करना है। नहीं, मैं क्यों चूज नहीं करूंगा भाई? मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूं, सुबह से लेकर रात तक डिबेट करता हूं, शाम को एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए। राहुल गांधी सबसे ठीक नेता है उस मामले में अगर देखा जाए तो। एंटरटेनमेंट के मामले में आपको लगता है? ठीक है, चलिए, आपको कौन बेहतर नजर आता है विवेक जी इन तीनों के? देखिए, राहुल गांधी नेशनल लीडर हैं, उनकी पार्टी का नेशनल प्रेजेंस है। दोनों नेता बाकी भी सम्मानित हैं, लेकिन वो एक राज्य तक तराजू से बेहतर तोल देता है ये आदमी, मतलब किसी को गलत नहीं, किसी को तो सही बता दो। चलिए, ओके, चलिए पिक्चर राउंड यहां खत्म होता है।